अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्त आप खैरियत से होंगे। ये एक पेपर था एसडीओ का और ये जो है केपीकी का था। इसको जो है वो एक दोस्त ने शेयर किया तो मैंने कहा इसको सॉल्व कर देते हैं। इसके पहले जो कुछ सवाल है ना 20 क्वेश्चन ये इंग्लिश में से और जनरल नॉलेज में से हैं। तो ये चूँकि हमारा एरिया नहीं है, मेरा एरिया नहीं है, तो 21 क्वेश्चन से लेके 45 तक जो है वो एजुकेशन के रिलेटेड हैं। 25 क्वेश्चन जो हैं वो एजुकेशन के हैं, तो उनको जो है वो मैं इलेबोरेट कर देता हूँ। पहला सवाल है कोऑपरेटिव लर्निंग इज़ द फॉर्म ऑफ। जो कोऑपरेटिव लर्निंग है ये किस चीज़ की जो है वो फॉर्म है। ठीक है, जहाँ एक मिनट जी, कोऑपरेटिव लर्निंग जो है ना ये बेसिकली कंस्ट्रक्टिविज्म की फॉर्म है। मैं बताता हूँ, देखें बिहेवियरिज्म के अंदर हो जाता है कि जब हम किसी किसी बंदे का किसी से जो हमारे आउटर मोस्ट इन्वायरमेंट के अंदर चीज़ें एक्सप्लिसिटली हो रही होती हैं ना, तो उनको हम इंटरेक्शन बिहेवियर का उसे बिहेवियरिज्म बोलते हैं। कॉग्निटिव हर वो चीज़ जिसका ताल्लुक हमारे दिमाग के साथ है उसे हम जो है वो कॉग्निटिव बोलते हैं। कंस्ट्रक्टिविज्म के अंदर ये होता है कि जब दो बच्चे आपस में इंटरेक्शन कर रहे होते हैं और सीख रहे होते हैं, कंस्ट्रक्शन अपना नॉलेज बिल्ड कर रहे होते हैं। कॉपरेशन के अंदर भी यही होता है कि आपस में मिलजुल के काम करना, और मिलजुल के काम करके जो कुछ नया बनाया जा रहा होता है, तो यही तो होता है नॉलेज। बच्चे अपना नॉलेज खुद कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं दोस्तों से खेलने के साथ, इस तरह। तो इसका कंस्ट्रक्टिविज्म ऑप्शन होगा। जो कनेक्टिविज्म होता है ना, ये एक नई थ्योरी है जिसका मतलब होता है कि लोगों के साथ ताल्लुकात बना के लोगों को आपस में जोड़ के काम करना, कुछ नया करना, तो ये कनेक्टिविज्म में आता है। ये कंस्ट्रक्टिविज्म इसका जो करेक्ट आंसर होगा। 22 है इन लेसन प्लानिंग द कवरिंग शीट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट। यदि आप लेसन प्लानिंग कर रहे हैं तो उसके अंदर जो पहली कवरिंग शीट है उसके अंदर क्या होता है आप खुद देखें कि आपकी जो पहली शीट उसके अंदर एक इंट्रोडक्शन ही होता है कि मेरा टॉपिक कौन सा है, मेरा जो क्लास कौन सी है जिसको मैं पढ़ा रहा हूँ, टाइम क्या है वगैरह वगैरह। यानी जो इंट्रोडक्शन जो होता है ना क्लास का वो उसके अंदर आता है। ठीक है, ये जो बाकी चीज़ें हैं बैकग्राउंड ऑफ द क्लास के हमने बच्चों का बैकग्राउंड क्या है, ये तो हम सबक के शुरू के अंदर बात कर रहे होंगे। बैकग्राउंड सीटिंग द टारगेट सेटिंग द टारगेट तो पहले होता है वो वहाँ उसके अंदर थोड़ी लिखते हैं, प्रेजेंटेशन उसके अंदर होगी। तो इंट्रोडक्शन जो है वो लेसन प्लानिंग की कवरिंग शीट जो पहली होगी वहाँ लेसन प्लान ये होगा, इंट्रोडक्शन होगा। 23 क्वेश्चन है IQ लेवल ऑफ द स्लो लर्नर। देखिए ये पूरा चार्ट मैंने आपको पढ़ाया हुआ है कि कौन 140 वाला जो है वो गिफ्टेड होगा, 190 से 110 वाला जो है एवरेज होगा, ये सारा पढ़ाया हुआ। जो होते हैं ना स्लो लर्नर, वो बोलते हैं हर वो बच्चा जो 70 से कम होता है, यानी ठीक है 70 से कम उसका IQ लेवल होता है, उसे हम स्लो लर्नर बोलते हैं। आप कभी जो है वो डिसेबल जो बच्चे होते हैं, डिसेबल स्पेशल जो चिल्ड्रन के स्कूल होते हैं वहाँ जाए ना, तो आप देखेंगे कि यानी जिसे पता मुझे लफ्ज़ ठीक है कि नहीं है, सारी अल्लाह की मखलूक है, सब अल्लाह के बनाए हुए हैं, तो उसको ना मतलब बोंगे से होते हैं, उन्हें कोई समझ नहीं आ रही होती चीज़ों की, उनको पढ़ाना बड़ा मुश्किल होता है, उनको पिक्चर समझना पड़ता है, इसको कैसे याद करवाएंगे। तो ये 70 से लो, तो यहाँ पे हम जो कह सकते हैं जो बेस्ट ऑप्शन है 40 से 70, डी ऑप्शन जो है वो यहाँ पे ठीक है, डी ऑप्शन ठीक है। 24 कंसेप्ट आर द कंसेप्ट क्या होते हैं, हम कहते हैं कंसेप्ट के मतलब दिमाग से, तो ये आइडियाज़ होते हैं। ठीक है, ये वर्ड्स इमेजेस बिल्डिंग ब्लॉक्स ये नहीं है बल्कि ये आइडियाज़ हैं। 25 है सोशल साइंसेज। ये जो हमारे सोशल है, जैसे सोशल साइंसेज में कौन से सब्जेक्ट आते हैं, जैसे पॉलिटिकल साइंस हो गया, ये हमारा एजुकेशन का सब्जेक्ट भी सोशल साइंसेज में आता है। इसी तरह एंथ्रोपोलॉजी हो गया, और इस तरह यानी इस तरह के सब्जेक्ट एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, इस तरह के सब्जेक्ट सोशल साइंसेज में आते हैं। तो ये वाले जो ना सॉफ्ट साइंसेज भी इनको बोलती हैं। ये नेचुरल साइंसेज और प्योर साइंसेज होती हैं, ये फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी एस्ट्रोलॉजी मैथ ये वो वाली होती हैं। हार्ड साइंसेज भी उन्हीं के रिलेटेड ही कोई है, ये सॉफ्ट साइंसेज होता है। ठीक है, 26 है फर्स्ट एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस वाज चार्ट। सबसे पहली जो एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी 1927 नवंबर से 1 दिसंबर 1947 में हुई थी। कायदे-ए-आज़म की ज़ेर निगरानी और फजल रहमान प्रेजेंट करने वाले थे। ठीक है, कायदे-ए-आज़म का मैसेज पढ़ के सुनाया गया था और फजल रहमान ने ये चेयर की थी, और ये इसका आंसर फजल रहमान होगा। 27 है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इन एजुकेशन वाज प्रोमोटेड। अब ये बात याद रखें, ये 92 के अंदर भी हुई, ये 1998 से 2010 के अंदर भी हुई। ठीक है, और ज़्यादा जो फोकस किया गया ना पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को, जब ये कहा गया ESR एजुकेशन फॉर ऑल, एजुकेशन फॉर EO ये बन गया ना एजुकेशन फॉर ऑल, EFA, हाँ EFA, और इसी तरह एक और ESR, तो इस तरह कुछ था। तो इन 2001 से 5 के अंदर इसको फोकस किया गया। तो 1998 की जो पॉलिसी है ना 1998 से 2010, इसके अंदर ज़्यादा फोकस किया गया। कहीं आपको 1992 भी मिल जाएगा, वहाँ भी फोकस किया गया, और ज़्यादा फोकस जो है ना वो इसमें आता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, द रिसर्च कंसर्न विद द डेवलपमेंट ऑफ थ्योरी। जो रिसर्च के अंदर थ्योरी को डेवलप करते हैं उसे बेसिक रिसर्च बोलते हैं। बेसिक रिसर्च के तीन नाम, बेसिक रिसर्च, फंडामेंटल रिसर्च, प्योर रिसर्च। बेसिक, फंडामेंटल, प्योर, इसके अंदर हम थ्योरी को डेवलप करते हैं तो इसका आंसर होगा बेसिक रिसर्च। ठीक है, इसके बाद देखते हैं जी नेक्स्ट हमारा सॉरी कंट्रोल ग्रुप इज करेक्ट। कंट्रोल ग्रुप जो होता है वो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के अंदर होते हैं। ठीक है, वहाँ दो ग्रुप बनाते हैं एक्सपेरिमेंटल में, एक कंट्रोल ग्रुप होता है और एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप या ट्रीटमेंट ग्रुप बोलते हैं। कंट्रोल ग्रुप जिसको ट्रेडिशनल तरीके से पढ़ाया जा रहा है और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप जिसके ऊपर तजर्बे कर रहे होते हैं, जहाँ हम वेरिएबल को कंट्रोल कर रहे होते हैं, तो वो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च ग्रुप होगा। नेक्स्ट है द रिसर्च कंसर्न विद क्लासरूम। क्लासरूम की जो प्रॉब्लम के ऊपर रिसर्च होती है ना वो एक्शन रिसर्च होती है, जहाँ क्लासरूम बच्चों की प्रॉब्लम। नेक्स्ट है द पर्पस ऑफ एवेल्यूएशन इज टू मेक जजमेंट। एवेल्यूएशन का पर्पस जो होता है ना वो ये एट द आखिरी टर्म है असेसमेंट के अंदर एवेल्यूएशन, जहाँ हम फाइनल जजमेंट दे रहे होते हैं, पास है फेल है क्या, फाइनल जजमेंट हम दे रहे होते हैं। 32 द हाईएस्ट लेवल ऑफ रिवाइव कॉग्निटिव का हाईएस्ट जो ना देखिए वो क्रिएटिंग है। आपने वो देखो जो एक तो जब हम बेंजामिन ब्लूम ने टैक्सोनॉमी दी और बाद में जब एंडरसन वो जो जिसने उसको रिवाइज किया, तो रिवाइज के अंदर जब ना उसने 2001 में रिवाइज किया तो उसको वर्ब में चेंज कर दिया। तो वर्ब के अंदर चेंज किया, जैसे अंडरस्टैंडिंग, अप्लाइंग, ठीक है, उसको ना एनालाइजिंग और सेंथिसाइज को क्रिएटिंग कर दिया, एवेल्युएटिंग। तो ये जो है ना ये इसके हमारे पास आता है, ये क्रिएटिंग आता है। ठीक है, 33 द फेमस बुक रिपब्लिक। रिपब्लिक लिखी थी प्लेटो ने लिखी थी। ठीक है, पेरिसाइकी उसने लिखी थी। अच्छा, इंफॉर्मेशन डेट यू हैव टू कॉन्शियसली वर्क टू रिमेंबर इज नोन एज। जब हम कोई चीज़ याद करने के लिए बड़ा कॉन्शियसली काम करते हैं तो उसे एक्सप्लिसिट मेमोरी बोलते हैं। यानी देखें एक्सप्लिसिट मेमोरी या कॉन्शियस में कहूँ कि देखें आप कोई स्टोरी की सूरत में या कोई प्रोसीजरल सूरत में, डिक्लेरेटिव सूरत के अंदर जब बात कर रहे होते हैं तो आप तरतीब या इस तरह बताते हैं, ये इसका एक्सप्लिसिट मेमोरी इसका आंसर होगा। ठीक है, कॉन्शियसली जब किसी चीज़ को करते हैं तो उसको एक्सप्लिसिट मेमोरी बोलेंगे। ये मेरा लेक्चर मेमोरी के ऊपर आप सुन सकते हैं, मैंने सारी मेमोरी की टाइप को डिटेल से डिस्कस किया। द टर्म ह्यूरिस्टिक का मतलब होता है इन्वेस्टिगेशन करना। तो यहाँ इन्वेस्टिगेशन या ये आ गया ब्रेन स्टॉर्मिंग, ब्रेन से रिलेटेड है ना, तो ये ब्रेन स्टॉर्मिंग आएगा, यानी दिमाग से सोचना, गौर व फिक्र, इस तरह ह्यूरिस्टिक क्वेश्चन, इस तरह डिसीजन मेकिंग, ब्रेन स्टॉर्मिंग होगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टाइप। रिलायबिलिटी कौन सी टाइप नहीं है, तो टेस्ट रिटेस्ट है, स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी भी है। स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी का पूछा है ना, तो दो हिस्सों में तकसीम कर दे, ये भी है। ठीक है, और उसके अलावा कंटेंट वैलिडिटी है, कंटेंट वैलिडिटी यानी ये यहाँ पे नॉट के पूछा है ना, कंटेंट जो है ना ये वैलिडिटी की टाइप है, ये रिलायबिलिटी की नहीं है। इंटरनल कंसिस्टेंसी तो है। ठीक है, ये सी ऑप्शन करेक्ट होगा। 37 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर फॉर स्टीवंस 4 लेवल ऑफ मेजरमेंट। मेजरमेंट के 4 लेवल है, पहला नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल, रेशो बोलते हैं। तो यहाँ पे कौन सा, ये नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल, रेशो, ये 4 तरतीब है। इसके ऊपर मेरी मेजरमेंट स्केल बड़ी डिटेल में वीडियो मौजूद है, तो उससे देख लीजिएगा किसी को समझ ना आई हो तो। नेक्स्ट विच टाइप ऑफ रिलायबिलिटी रेफर टू द कंसिस्टेंसी ऑफ अ ग्रुप। अब कंसिस्टेंसी की बात हुई है तो ये तो पता चल गया ये वो रिलायबिलिटी बेसी है। ऑफ अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल स्कोर ऑन 2 इक्वल फॉर्म। जब हम दो हिस्सों में एक टेस्ट को 2 हिस्सों में तकसीम कर रहे हैं इक्वल फॉर्म में, इसे स्प्लिट हाफ करते हैं, उसको स्प्लिट कर देना, एक को सेपरेट दूसरा, स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी होगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है, इसको थोड़ा सा मुझे जो है ना वो नीचे जाने दें। ठीक है, अच्छा सवाल है जी विच आर द कोर एलिमेंट ऑफ डिजर्टिफिकेशन। डिजर्टिफिकेशन कहते हैं थीसिस को, जो पीएचडी का थीसिस होता है ना उसे डिजर्टिफिकेशन कहते हैं। एमफिल के थीसिस को जो है ना वो थीसिस बोल देते हैं, इसे रिपोर्ट भी बोल देते हैं। अब कौन सी जो है ना कौन सी इंपॉर्टेंट है, पहले इंट्रोडक्शन होता है बिल्कुल। अब इंट्रोडक्शन में डाटा कलेक्शन नहीं, डाटा कलेक्शन थोड़ी होता है, पहले इंट्रोडक्शन। अब थीसिस आप जिन लोगों ने किया पता होगा, पहले हम इंट्रोडक्शन करते हैं, फिर उसके बाद लिटरेचर रिव्यू करते हैं, फिर उसके बाद मेथोडोलॉजी बताते हैं, फिर हम और डाटा कलेक्शन और फिर एनालिसिस, कंक्लूजन, इस तरह फीडबैक वो करते हैं। अब ये वाला पहले वाला ऑप्शन तो गलत हो गया, डाटा कलेक्शन आ गया। दूसरे में एग्जेक्टिव समरी पहले होती है, नो डाउट। लिटरेचर रिव्यू, अब लिटरेचर रिव्यू पहले कहाँ से आ गया, पहले इंट्रोडक्शन होगा, ये भी गलत हो गया। रिसर्च प्लान, और रिसर्च प्लान तो एक अलग से चीज़ है, रिसर्च डाटा ये भी नहीं होगा। तो हमारे पास जो ऑप्शन आ रहा है ना यहाँ पे, ये क्या हो गया,
यहाँ पे ऑप्शन देखिए इंट्रोडक्शन, लिटरेचर रिव्यू, रिसर्च रिसर्च, यानी ये वाला ऑप्शन ठीक है, ठीक हो गया। सोलो स्ट्रक्चर ऑफ ऑब्जर्व लर्निंग आउटकम का ये यहाँ पे खड़ा है, स्ट्रक्चर ऑफ ऑब्जर्व लर्निंग आउटकम सोलो बोलते हैं इसे। सिंपोजियम दूसरा नाम है डिस्कशन मेथड का, डिस्कशन मेथड को दूसरा नाम सिंपोजियम भी है, ठीक है। डैश इज रिएक्शन, जब हम एक नल हाइपोथेसिस ट्रू नल है, यानी पता है कि दो वेरिएबल का आपस के अंदर रिलेशन नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है, फिर भी हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, हम क्या कर लेते हैं, ट्रू नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड। अब दो चीजों को आपस के अंदर रिलेशनशिप नहीं है, हमने उसको जो है एक्सेप्ट करना था कि रिलेशनशिप नहीं है इनको, हमने उसको रिजेक्ट कर दिया, नहीं हमने उसको नल हाइपोथेसिस को ले लिया, तो ये उस सूरत के टाइप 1 एरर होगा, ठीक है। ये रिसर्च थोड़ी सी उलट चलती है, ठीक है। नल हाइपोथेसिस समझिए कि अब दो चीजों का आपस में रिलेशन कोई नहीं है, पता चल गया ट्रू है, ये ट्रू नल हाइपोथेसिस है। अब उसको हमने क्या करना था, नल हाइपोथेसिस को इसको छोड़, हमने इसके अल्टरनेटिव हम उसको रिजेक्ट कर देते हैं। रिजेक्ट से मुराद ये है कि हम ट्रू को रिजेक्ट कर हम उसको ले लेते हैं, तो ये थोड़ा सा रिसर्च के अंदर ना वर्ड ऐसा यूज होता है, ये आपने समझना है। 43 द प्रोसेस ऑफ इनकॉर्पोरेटिंग न्यू इन्फॉर्मेशन टू नई इन्फॉर्मेशन एग्जिस्टिंग नॉलेज के अंदर शामिल जमीलेशन है। अगर वो कहता है ना कि पुराने एग्जिस्टिंग नॉलेज को चेंज करने की बात करता, मॉडिफाई की बात करता, फिर अकोमोडेशन में आते, तो उसमें नई इन्फॉर्मेशन को शामिल करना है जमीलेशन, ठीक है। 44 है द प्रोसेस ऑफ रीजनिंग फ्रॉम वन और मोर गिवन स्टेटमेंट टू रीच लॉजिकली सर्टेन कंक्लूजन। जब हम नतीजे के ऊपर पहुंच रहे हैं, नतीजा, तो इसे डिडक्टिव बोलते हैं, ठीक है। डिडक्टिव रीजनिंग होती है कि जब हम दो चीजें उसमें से हम फाइनल नतीजे के रिजल्ट की तरफ जाते हैं, तो हम जनरल स्पेसिफिक, हम इसको डिडक्टिव रीजनिंग बोलते हैं। 45 एन आउटलाइन ऑफ द टॉपिक ऑफ ए सब्जेक्ट टू बी कवर्ड इन स्पेसिफिक टाइम। ये सिलेबस होता है कि वो जो एक खास स्पेसिफिक टाइम के अंदर चीजें कवर की जाती है, उसको सिलेबस बोलते हैं। उम्मीद है चीजों की समझ आ गई होगी, और ये 25 सवाल मैंने आपके एक्सप्लेन कर दिए। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह।